तो चलिए आज हो गया है 18 जुलाई, जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की शान अब हिंदी फिल्मों में नजर आएगी तीजन बाई। जी हाँ दोस्तों, देश और दुनिया में अपनी लोक कला विधा पंडवानी के लिए मशहूर कलाकार तीजन बाई अब हिंदी फिल्मों में नजर आएंगी। इसकी शूटिंग रायपुर और नवा रायपुर की लोकेशन में की गई है। माई क्लाइंट वाइफ नाम की यह 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी। चूँकि थिएटर बंद है, लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही इसका प्रदर्शन होगा। इसे 5 युवा निर्माताओं ने बनाया है। उज्जवल दीपक, भास्कर तिवारी और रितेश जिंदल छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि मनीष सिंह व राजीव सिंह लखनऊ से हैं। उज्जवल इससे पहले शॉर्ट फिल्म में जनगण मन और दैट संडे बना चुकी हैं। ये फिल्में कांस में प्रदर्शित हो चुकी है। जी दोस्तों, दूसरी और बड़ी अपडेट आती हुई छत्तीसगढ़ राज्य ओपन परीक्षा को लेकर अब घर बैठे परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में एक और परीक्षा पर बड़ा असर पड़ा है। ओपन बोर्ड की परीक्षा अब असाइनमेंट के आधार पर होगी। इसके तहत छात्रों को घर से जवाब लिखकर लाने होंगे। केंद्र में परीक्षा नहीं होगी। 12वीं के लिए छात्रों को 22 जुलाई और 10वीं के लिए 4 अगस्त को असाइनमेंट बांटे जाएंगे। अफसरों का कहना है कि जो असाइनमेंट मिलेंगे उसे 2 दिन के भीतर ही संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करना होगा और इसे जमा नहीं करने पर छात्र को अनुपस्थिति माना जाएगा। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखे हैं, आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और आप लोग का क्वेश्चन था कि असाइनमेंट कौन देगा। असाइनमेंट आपका परीक्षा केंद्र का जो सर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वही आपको असाइनमेंट देंगे। ओके, तो अगर आप भी ओपन स्टूडेंट हैं और आप ओपन परीक्षा दे रहे हैं तो नीचे कमेंट पर अपना विचार भी जरूर से रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पढ़ई तुहर द्वार बनी चुनौती। 28,000 छात्र के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं और 15,000 छात्र के घर पर नेटवर्क ही नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई होगी कैसे, पढ़ाई तुहर द्वार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण स्कूल बंद है। सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल बनाया। शिक्षक मेहनत कर स्टूडेंट को पढ़ा भी रही है, लेकिन जिले में तकनीकी और निजी दिक्कतों के कारण छत्तीसगढ़ की कई जगहों पर जो है रजिस्टर्ड 62% स्टूडेंट में से 22% बच्चे के पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या फिर गांव घर में नेटवर्क ही नहीं है। सरकारी किताबें मिली नहीं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वे भी खेलकूद कर समय काट रहे हैं। शिक्षाविद कहते हैं कि इस स्थिति में निचली कक्षाओं के बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाई और हायर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नज़र उच्च शिक्षा के ऊपर भी डाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी पर एडमिशन, बीएड और डीएलएड के लिए मंगाए आवेदन। जी हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एडमिशन लेने के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड और डीएलएड के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड के 500 और डीएलएड के 2400 सीटें हैं। इन सीटों पर एडमिशन के लिए मंगलवार तक बीएड में 6000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। वहीं डीएलएड के लिए 4000 आवेदन आए हैं। बीएड और डीएलएड के लिए आवेदन करने की तिथि यूनिवर्सिटी बढ़ा दी है। अब छात्र 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स में छात्र 15 जून से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 30 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन की यूनिवर्सिटी पोर्टल का शुल्क नहीं ले रही है। अभी तक कुल 261 छात्र ने आवेदन किया है। इसमें 110 छात्र ने द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा प्रथम वर्ष में 151 छात्रों ने आवेदन किया। तो इस तरह से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी अपडेट, बीएड और डीएलएड के लिए एडमिशन शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, आ गया है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का ब्रांड लोगो, आप लोग देख सकते हैं, जारी हो गया है और सीएम भूपेश बघेल ने विमोचन भी किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ के जो गोधन न्याय योजना है उसका लोगो भी लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का प्रतीक चिन्ह को विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता, मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी उपस्थित थे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र की तारीख तय नहीं, छात्रों को होम डिलीवरी हो सकता है यूनिफॉर्म और किताबें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने शिक्षा सत्र को लेकर बयान दिया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल शिक्षा सत्र की तारीख तय नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी ओर छात्रों को पुस्तक और यूनिफॉर्म होम डिलीवरी की जा सकती है। उनके मुताबिक पुस्तक और यूनिफॉर्म होम डिलीवरी की
प्लानिंग चल रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले छात्रों को सूखा राशन घरों में दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र फिलहाल तारीख तय नहीं की गई है। आप अपना विचार, राय, सुझाव कमेंट पर जरूर से कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली का हालचाल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तेलंगाना का बिजली सप्लाई घटाई, 2200 करोड़ रुपए बकाया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ CSPGCL ने बड़ा फैसला लिया है। पिछला बकाया पूरा नहीं करने पर तेलंगाना की 60% बिजली आपूर्ति घटाई है। तेलंगाना सरकार पर 2200 करोड़ रुपया का पिछला बकाया है। कई बार भुगतान के लिए पत्र लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं आने बाद अब बिजली सप्लाई कम कर दी गई है। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आती हुई रायपुर से। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका सरकार करेगी प्रोत्साहित। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद के बैनर तले प्रदेश की कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। परिषद से संगीत, साहित्य, नृत्य, रंगमंच, चित्रमूर्ति, सिनेमा, आदिवासी एवं कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का मुख्य कामकाज में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा और आदिवासी लोक कलाओं को प्रोत्साहित एवं उन्हें संरक्षण देना होगा। इसके लिए परिषद संस्कृति विरासतों की पहचान, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों, कला संग्रहालयों और वेदिकाओं का विकास, प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना के साथ ही विभिन्न तरह के आयोजन करेगा। सांस्कृतिक संस्थाओं को सहयोग एवं प्रोत्साहन, सृजन कर्मियों को सम्मान तथा प्रोत्साहन, उत्कृष्ट सिनेमा निर्माण पर प्रचार संबंधी कार्य करेगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार प्रोत्साहन करेगी छत्तीसगढ़ के कलाकारों को। उनके लिए कला परिषद की अलग से गठन की गई है और आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ के सभी कलाकार, कला भाइयों को संस्कृति, जो परंपरा, जो आदिवासी लोक कला है, सबको सरकार प्रोत्साहित करेगी और छत्तीसगढ़ सरकार भविष्य में उनको एक मंच प्रदान करेगी। तो नीचे अपना विचार जरूर से रखिए। क्या आप भी कलाकार हैं? अपनी उपस्थिति भी दर्ज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए कोरोना अपडेट भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक संक्रमित वाले जिलों में रायपुर पहला, आंकड़ा 1000 के करीब। जी हाँ दोस्तों, रायपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के मामले में जिले की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। शहर के बीचों बीच विवेकानंद आश्रम के पीछे शताक्षी मंदिर के पास आमापरा मंगल बाजार में बीते 4 दिनों में 36 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक कपड़ा कारोबारी संक्रमित होने के बावजूद भी सैंपल देने के बाद भी घूमता रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा, अपने परिवार के साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित किया। रायपुर में 5 दिन में मिले 284 मरीज में 150 प्राइमरी कंटेंट वाले संक्रमित मिले हैं। 11 जुलाई को 17 और 12 जुलाई को 40, 3 जुलाई को 49 और 14 जुलाई को 5, फिर 15 जुलाई को 36 प्राइमरी कंटेंट मिले हैं। प्राइमरी कंटेक्ट 2 तरह के होते हैं, पहला हाई रिस्क वाला तथा दूसरा लो रिस्क वाला। तो हाई रिस्क के संक्रमित के माता पिता, भाई बहन, पत्नी और घर में रहने वाले परिजन भी आते हैं। तो इस तरह से दिनों दिन छत्तीसगढ़ रायपुर में कोरोना के संक्रमित जो संख्या है बढ़ रही है और आंकड़े अनुसार छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक संक्रमित जिले में रायपुर पहले नंबर पर है। तो जी हाँ दोस्तों, खैरागढ़ से बड़ी अपडेट आती हुई। बसों को नहीं मिल रही यात्री, रोजाना 15,000 का घाटा। जी हाँ दोस्तों, राजनांदगांव कवर्धा मार्ग पर हो रहे बसों के सीमित संचालन के बाद भी संचालकों को रोजाना 10 से 15,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोमवार से दोनों ओर से 3 बसों का संचालन हो रहा है। दूसरे दिन संचालकों ने हिम्मत दिखाई और रूटीन में व्यवस्था आने की उम्मीद के साथ दोनों ओर से 2 बसों का संचालन किया गया। लेकिन बसों का संचालन होने के बाद भी यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत नहीं बढ़ने से संचालकों की चिंता बढ़ रही है। 3 दिन में संचालन में संचालकों को रोजाना 10 से 15,000 रुपए की घाटा भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, इस भाजी को लगाते ही 1 एकड़ में होगी 70,000 रुपये की आवक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के किसानों की बाड़ियों में अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित लाल भाजी और चलाई भाजी का नवीन उन्नत किस्में उगाई जाएंगी। विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने लाल भाजी का नवीन किस्म सीजी लाल भाजी 1 और चुलाई की नवीन किस्म सीजी चुलाई 1 विकसित की है, जो इन भाजियों की प्रचलित उन्नत किस्मों को तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक उपज देने में सक्षम है। ये नवीन किस्में छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में इन भाजियों को जैव विविधता के संकलन तथा उन्नतीकरण द्वारा तैयार की गई है, जो कि स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों किस्मों से किसान केवल 1 माह की अवधि में 60 से 70,000 रुपये प्रति एकड़ की आय प्राप्त कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं उप समिति द्वारा इन दोनों किस्मों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी करने की अनुशंसा की गई है। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर, इसे नए किस्म की भाजी को लगाते हैं तो किसान महीने के अपने बाड़ी से 1 एकड़ के दायरे पर 60,000 से 70,000 रुपये का
इनकम कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई वीडियो देख रहे हैं तो इस भाजी को जरूर अपनी बाड़ी में लगा के देखिए और नीचे कमेंट करके अपना विचार भी जरूर से रखिए। और वहीं दूसरी ओर अपडेट, गणेश झांकियां नहीं बनेंगे इस वर्ष, छीनी गई लोगों की रोजी रोटी। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में बड़ी गणेश झांकियां नहीं बनने से लगभग 4000 लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। एक झांकी बनाने में कारीगरों को जो है 70 से 80 श्रमिक महीने 2 महीने तक काम में लगे रहती हैं। रायपुर में करीब 40 से अधिक बड़ी झांकियां नहीं बनी है। तो कहीं मंदिर के आकार में गणपति बप्पा अनेक रूपों में विराज जाते थे, अब 3 फीट से 5 फीट की गणेश मूर्तियां विराजमान कर केवल उत्सव की रस्में पूरी करेंगे। इस वर्ष गणेश चतुर्थी को लेकर अंततः चतुर्दशी 11 दिनों के उत्सव और कारोबार दोनों काफी प्रभावित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वहीं बिरहोर जनजाति की पहली छात्रा 12वीं पास होते ही नौकरी और लैपटॉप तुरंत। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की विलुप्त होती बिरहोर विशेष पिछड़ी जाति जनजाति की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली पहली छात्रा निर्मला को आगे की पढ़ाई के लिए स्वेच्छा अनुदान से 1 लाख रुपये की राशि मंजूरी की है। उन्होंने निर्मला को शासकीय नौकरी देने तथा आगे की पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्मला को शोभा टाहा फाउंडेशन की ओर से एक लैपटॉप भी भेंट की। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18 जुलाई छत्तीसगढ़ की दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।